अब खबर कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों से जुड़ी हुई। मौत की सजा पाए भारतीयों की अपील का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बीच भारत ने कानूनी के साथ साथ डिप्लोमेटिक तरीके से भारतीयों को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ही कामयाब रंग ला पाएगी। जब पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमाद के साथ बैठक करेंगे और ये मुलाकात 1 या 2 दिसंबर को हो सकती है। जब मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद, 8 भारतीयों की रिहाई पर बन जाएगी बात। दरअसल पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के बीच अगले 1 महीने में आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात हो सकती है वर्ल्ड क्लाइमेट समिट यानी COP28 की बैठक के दौरान। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। चूंकि सम्मेलन UAE में हो रहा है, तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अगर तब तक कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात कर 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों की अपील पर 15 दिन का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सजा के ऐलान के बाद से अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अपील के लिए अब 9 दिन का समय बचा है। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। वहां पर भी अगर पक्ष में फैसला नहीं आता, तो कतर की सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेसेशन में जा सकते हैं। इसके बाद कतर के अमीर के पास दया याचिका लगाने का भी विकल्प मौजूद है। मतलब सजा पर आखिरी फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को ही करना है। कतर से कानूनी और राजनयिक बातचीत करने के लिए सरकार ने एक ऐसे वरिष्ठ राजनयिक को वार्ताकार बनाया है, जिसे कतर में राजनयिक तौर पर काम करने का अनुभव है। अगर किसी तरह से भारत और कतर के बीच सीधी बातचीत से मुद्दा हल नहीं हुआ, तो भारत तीसरे देश को इसमें शामिल करने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन ये विकल्प भारत के आखिरी विकल्प में से एक होगा। भारत और फ्रांस कतर के सामरिक सहयोगी हैं। अमेरिका का सैन्य बेड़ा कतर में मौजूद है। वहीं कतर ने भी फ्रांस से कई रक्षा सौदे किए हैं। ऐसे में भारत की आखिरी कोशिश होगी कि अमेरिका या फिर फ्रांस के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है। भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की करीब 40% गैस की सप्लाई कतर से होती है। करीब 7 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंध भी भारतीयों को छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।